एक विधवा महिला ऐसी जो अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती थी वासना का ऐसा खेल। फिर दोस्तों अचानक एक ऐसी बीमारी हो जाती है उस महिला को, तड़प तड़प कर उसकी मौत होती है। क्या तो मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है इस स्टोरी से। जो भी विधवा महिलाएं हैं उनको ऐसी कहानियाँ ज़रूर देखनी चाहिए। कई बार जोश में होश गंवा बैठती हैं विधवा महिलाएं और उनके साथ में जाने कैसी कैसी चीज़ें, कैसी कैसी आफत आ जाती है। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें, क्योंकि यह महिला कुत्ते को पालती थी, उसके साथ वो वासना का खेल खेलती थी और फिर दोस्तों उसके साथ जो उस कुत्ते ने किया, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है नागालैंड के सटे हुए एक गांव के अंदर। वैसे तो आपको पता होगा नागालैंड में कुत्तों को खाया जाता है, लटका कर खा जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हर जगह पर जो कुत्तों से प्यार भी करते हैं। तो यहाँ पर एक घर ऐसा था जहाँ पर कुत्ते को पाला जाता है, उससे प्यार किया जाता है। दोस्तों एक गांव के अंदर शर्मिला नाम की एक महिला रहा करती है। उम्र उसकी 28 साल हो चुकी है। उसके पति हैं जिनका नाम होता है विवेक, वह पुलिस में कार्य किया करते हैं और शादी को 7 साल हो चुके हैं। दोनों पति पत्नी बड़े मज़े से रह रहे होते हैं। उनका एक बेटा है 4 साल का। तो बहुत खुश हैं कि भाई बेटा भी हो गया है और हम दोनों पति पत्नी हैं और अच्छे से समय गुजर रहा होता है। मगर दोस्तों उल्टी हवा चलने लगती है। इनका जो पारिवारिक सुख होता है वह ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि एक दिन की बात है, जो पति विवेक होता है उसको पीलिया वगैरह हो जाता है और उसका खूब इलाज करवाया जाता है, लेकिन उसका पीलिया बिल्कुल सही नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर जो विवेक था उसके माँ बाप तो नहीं थे, यानी कि शर्मिला के ना सास थी, ना कोई ससुर था, ना कोई ननद थी, कोई नहीं था। इनका जो पति था बिल्कुल अकेला था। लेकिन शर्मिला को खुद उसका भाई था, उसके माँ बाप भी थे और उसकी एक और बहन भी थी, बड़ी बहन। अब तो दोस्तों यहाँ पर शर्मिला अकेली रह जाती है घर के अंदर, और शर्मिला है और उसका 4 साल का बेटा है। शर्मिला के माँ बाप भी आते हैं उसके पति की मृत्यु में। माँ बाप कहते हैं बेटी अब क्या होगा तुम्हारा। शर्मिला कहती है कुछ नहीं होगा पापा, अब मैं ऐसे ही रह लूँगी। माँ बाप ये भी कहते हैं बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, 28 साल है, और 28 साल के बाद अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कैसे जियोगी। लेकिन शर्मिला अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, तो वो कह देती है माँ बाप से कि नहीं मम्मी पापा मैं दूसरी शादी इसके बाद अब नहीं करूँगी। और कुछ ऐसा मैटर भी था दोस्तों, मरने के बाद विवेक की शायद कोई सैलरी, आधी सैलरी वगैरह उसके नाम आ रही थी, कुछ ऐसा भी था। तो वह मना कर देती है कुल मिलाकर अपने माँ बाप से कि मुझे शादी नहीं करनी। अब माँ बाप क्या करते, जब बेटी मान ही नहीं रही है तो माँ बाप अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन और गुजरते हैं। अपने बेटे को पाल रही थी, खर्चा पानी सरकार की तरफ से मिल ही रहा था। पति की जो आधी सैलरी होती है वो शायद मिलती है पति के मरने के बाद। तो अब उसका जो बेटा था 4 साल का, उसको अच्छे से स्कूल में वो एडमिट था, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। एक दिन की बात होती है, शर्मिला स्कूटी से कहीं जा रही थी और स्कूटी से जैसे जा रही थी तो उसको एक ऐसा जो छोटा सा पपी मिलता है, पिल्ला, और वह बेचारा उसको चोट लगी हुई थी तो वह उसको उठा लेती है और वह सोचती है कि अगर इसको यहीं रोड पर छोड़ दिया तो कोई इसको सवारी कुचल जाएगी, किसी कार जीप के नीचे आ जाएगा। तो वह उस पिल्ले को अपनी स्कूटी पर रख करके अपने घर ले आती है। बहुत ही दयालु औरत थी वैसे तो वह। पिल्ले की मल्लम पट्टी करती है जो कुत्ते का पिल्ला होता है और उसको वह ठीक कर लेती है। अब जो कुत्ते का पिल्ला होता है बहुत छोटा था, वह वहीं पर खेलने लगता है उसी आंगन में, और धीरे धीरे उसके साथ यह महिला उसको खूब पाल पोस रही होती है और धीरे धीरे पिल्ला बड़ा हो जाता है। अब क्या होता दोस्तों, यहाँ पर पिल्ला बड़ा हो चुका था और यह महिला अकेली थी। रात को तन्हाइयाँ इसको काटा करती थी। पति तो था नहीं, क्योंकि उम्र कोई ऐसी तो है नहीं भाई जो इसका वासना के लिए या फिर पति प्रेम के लिए मन नहीं तरसेगा। अब तो यह सोचती है कि मैंने मम्मी पापा से भी मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, अब कैसे कहूँ उनसे मेरी शादी करवा दो, मुझसे नहीं रोका जा रहा है। फिर दोस्तों एक दिन वह वीडियो देख रही होती है, जो गंदे वीडियो होते हैं गूगल पर, उनको देखते देखते उसको एक वीडियो नज़र आ जाता है जिसमें कुत्ते के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा था महिलाओं के द्वारा। अब उसको देख करके इसके मन में भी वही भावना उठने लगती है, क्योंकि कुत्ता तो इसके पास भी था, और उसके बाद ये सोचती है कि चलो ट्राई करके देखती हूँ। और फिर दोस्तों ये अपने कुत्ते को अपने पास
बिठा लेती है और फिर वही चीज़ें ट्राई करके देखती है, बिना कपड़ों के बैठ जाती है। और फिर दोस्तों कुत्ता तो जानवर है और फिर यहाँ पर वो काम इनका हो जाता है। अब तो महिला बड़ी खुश है कि ये तो मेरा काम इस कुत्ते से ही चल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब तो उसकी और ज़्यादा सेवा करती है, उसको अच्छी अच्छी खुराक देने लगती है, उसको घुमाने के लिए ले जाया करती है इधर उधर। अब तो कुत्ते को वो छोड़ती ही नहीं है, हरदम उसके साथ कुत्ता रहता। किसी पार्टी में भी जाती तो बच्चे को एक घड़ी घर पर अकेला छोड़ जाती, क्योंकि वो स्कूल से आएगा घर में रह लेगा, लेकिन कुत्ते को नहीं छोड़ती, क्योंकि उससे उसको शारीरिक सुख जो मिलने लगा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक टेंशन ऐसी वैसी भी हो जाती हैं, जो आप समझदार हो पर वो सारी चीज़ों से निपट लेती है। उसको कोई अटकल आ गई थी कि किस तरह से उसके कुत्ते के साथ रहा जाए या संबंध बनाए जाएं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है दोस्तों, समय गुजरने के साथ साथ उसकी वासना और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो एक बार की बात है, रात का समय था, एक बार उसने वो कांड कर दिया कुत्ते के साथ। लेकिन दोस्तों अब उसका मन नहीं भरा, तो कुत्ते को ज़बरदस्ती दोबारा से प्रेशर कर रही थी वो काम करने के लिए। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता होता है, एकदम से गुस्से में आकर वह निर्वस्त्र थी उसके सामने, तो उसकी जांघ पर काट लेता है। अब कुत्ता जांघ पर काट गया, क्योंकि वह ज़बरदस्ती फोर्स दबाव डाल रही थी कुत्ते पर। अब तो यहाँ पर काफ़ी देर तो रोती है, कुत्ते ने काट लिया, खून वगैरह निकल आते हैं, लेकिन वह मलहम पट्टी कर लेती है और वहाँ पर डेटॉल वगैरह लगा लेती है। अब वह सोचती है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो डॉक्टर पूछेगा कैसे काटा, शर्म लगती है उसको, वह जाती ही नहीं है और वह घर पर ही उसकी मलहम पट्टी कर लेती है, कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ले लेती है और फिर वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 4-5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन दोस्तों अब वह ठीक तो हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी आदतें बदली नहीं थी। वह समझ रही थी कि कुत्ते को मैंने फोर्स किया है तभी उसने काटा, वरना वैसे थोड़ी काटता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर फिर से यह काम चालू होने लगता है, लगातार ये काम चल रहा था। और अब एक कहानी ऐसी बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, जब इस महिला को कुत्ते ने काटा था उससे पहले दिन यह उस कुत्ते को घुमाने के लिए पार्क में ले गई थी, और पार्क में ले जाने के बाद किसी कुत्ते से उसकी लड़ाई हो गई थी और उस कुत्ते की गर्दन पर थोड़ा सा उस दूसरे कुत्ते ने काट लिया था। अब इसने घर आकर के उसको मलहम पट्टी लगा दी, क्योंकि इसको तो अब आदत सी पड़ गई थी कि ये छोटा सा था, बच्चा था, जब भी मैंने ठीक कर लिया था। फिर से उसकी मलहम पट्टी कर देती है और वह ज़्यादा घाव ऐसा नहीं था कि भाई उसको डॉक्टर के पास ले जाया जा सके। मगर दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब महिला अभी भी उसके साथ संबंध बना रही होती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजरते हैं, 2.5 महीने गुजरता है और 3 महीने अब यहाँ पर गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद अब उस महिला की हालत ख़राब होने लगती है। जब वह चलती तो पसीने आ जाते, हाँफने लगती, वह सोचने लगती है मुझे आखिर हो क्या गया, ना तो बुखार है और ना कोई ऐसी वैसी बीमारी है, ये हो क्या रहा है मुझे। और फिर तो दोस्तों वह एक दिन ऐसा आ जाता है, पानी पीने के लिए जाती है मटके के पास और पानी को देखकर उसको बहुत ज़ोर से डर लगता है और उसकी घिग्गी बन जाती है और दूर भाग जाती है। अब वह समझने लगी थी कि मामला गड़बड़ हो गया है, शायद कुत्ते के काटने से उसको रेबीज हो गया है। समझ चुकी थी, पढ़ी लिखी महिला थी। अब तो दोस्तों वह रोने लगती है घर के अंदर, अब क्या करूं, किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और दोस्तों अब वह अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन कर देती है। मम्मी पापा और उसका भाई आते हैं, उनको अभी भी नहीं बताती है, क्योंकि मम्मी पापा ने पहले भी कई बार कहा था तो इस कुत्ते को घर में मत रख, ये काट लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मम्मी पापा को ऐसे नहीं बताती है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया। मम्मी पापा से कहती है मम्मी पापा मेरी तबीयत ख़राब है, आप यहाँ पर आ जाओ ना। तो उसका भाई भी मम्मी पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। मगर दोस्तों वे तुरंत समझ जाते हैं, जब इसको खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं तो डरती है पानी से। और आजकल कौन ऐसा है जो नहीं जानता हो कि अगर कोई पानी से डर रहा है तो इसका मतलब कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गई है। वह तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जा करके अब डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है हाँ जी इसको रेबीज हो गया है और अभी इलाज कर देंगे, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और उसके बाद वह मम्मी पापा पैसे पर पैसे बहा देते हैं इसको ठीक करवाने के लिए। मगर जो डॉक्टर होता है वह बैठा बैठा इसके पास, जब ये रो रही थी, इस पर भीड़ पड़ रही थी, इसके प्राण पखेर उड़ने वाले थे। मतलब बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है ना जब ऐसी कोई हालत हो जाती है। एक तरह से कुत्ते के काटे हुए रेबीज में जबड़ा पूरा सूज जाता है, क्योंकि जोर पड़ता है, दांती भिस जाती है और मतलब चीखना चाहता है लेकिन वह रोक कर रखता है अपने आप को। तो बहुत प्रेशर हो जाता है माइंड पर भी और पूरे शरीर पर, ऐसा लगता है जैसे शरीर फटने वाला है। अब इतना दुख पा रही थी हॉस्पिटल के अंदर, तो वह जो डॉक्टर होता है वह पूछ बैठता है कहाँ पर काटा था। तो अपनी जांघ पर इशारा करती है
डॉक्टर उससे पूछता है यहाँ पर कैसे काट लिया, तो वह एकदम से बताती है और रो करके अब सारी बात बता देती है। कहीं ना कहीं उसको ऐसे लगने लगा था कि अब शायद वह नहीं बच पाएगी, और फिर डॉक्टर के सामने रो रो करके बताती है, डॉक्टर साहब मेरा पालतू कुत्ता और उसके साथ मैं अवैध रिश्ता बनाया करती थी, उसकी वजह से ज़बरदस्ती उसको फोर्स कर रही थी एक दिन, और उसने मुझे जांघ पर से काट लिया। अब तो डॉक्टर सुनकर डॉक्टर भी शर्मा जाता है, क्योंकि ऐसा केस तो आज तक उसने देखा नहीं था अपनी नज़रों के सामने। अब वह नीचे सर झुका लेता है और उसके भाई को एक साइड में ले जा करके सारी कहानी बताता है। भाई अपने माँ बाप को बता देता है कि ऐसी कहानी है, देख लो तुम्हारी बेटे की, और अब ये मरेगी ही, बचेगी नहीं, और हमने कहा था तुम शादी करवा दो इसकी, अभी ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन माँ बाप भी रोने लगते हैं कि हम क्या करें, हमने कहा था बेटी शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन ये मानी कहाँ थी, इसको पता नहीं अकेला रहने का बुखार था, और फिर ये कुत्ते के साथ ऐसा। बताओ, बहुत शर्म लगती है माँ बाप को, लेकिन वो करें भी तो करें क्या। अब तो जो हो रहा था। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं दोस्तों, इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। कुछ हालत तबीयत उसकी सही होती और फिर बिगड़ने लगती। जब उसकी हालत सही होती तो माँ बाप उससे बात करने के लिए जाया करते, लेकिन उस बात को नहीं कहा करते कि तूने ये क्या किया, क्योंकि वो बीमार थी, उसको क्यों टेंशन नहीं देनी चाहिए ना। तो वह कहते बेटी तू ठीक हो जा, उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारा अपना जो कुछ करना है, क्योंकि माँ बाप ने तय कर लिया था कि अब की बारी अगर ठीक हो जाती है ना तो इसकी शादी करवा देंगे और अपना घर बसाएगी आराम से, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, और उस कुत्ते को कहीं दूसरी जगह भेज देंगे, यहाँ इसके पास नहीं रखेंगे। और जो छोटा सा बेटा था 5 साल का, वह रो रहा होता है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, लेकिन वो नानी नाना उसको गोद में उठाए हुए थे। वो बच्चा क्या जाने क्या हुआ है। 10 दिन गुजर जाते हैं, 10 दिन तक कभी सुधार होता तबीयत में, कभी बिगाड़ हो जाता, लेकिन दोस्तों 10 दिन के बाद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके शरीर के अंदर ऐंठने बनने लगती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसके बाद डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है और कह देता है आप इसको किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, और उसको रेफ़र कर दिया जाता है। माँ बाप पैसों से कम नहीं थे, बेटी को फिर भी तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर रेफ़र किया गया था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर उसको सिर्फ 1 दिन तक बचा पाते हैं और दूसरे दिन उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों माँ बाप ने मना भी किया था। यहाँ पर जब डॉक्टर ने चेक किया कि उसके अंदर रेबीज़ है, फिर उस कुत्ते को चेक किया गया था, उसके अंदर रेबीज़ मिला, और फिर यहाँ पर जैसा उसने बताया था कुत्ते से लड़ाई हो गई थी, मम्मी पापा को बता दिया था। कुत्ते ने पहले भी काट लिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी पार्क में कुछ दिन पहले कुत्तों से लड़ाई हुई थी, तो किसी कुत्ते ने उस कुत्ते को काटा था और फिर उस कुत्ते ने मुझे काट लिया, तो ये हुआ है मम्मी पापा, ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो मम्मी पापा को सब कुछ बता कर गई थी। तो ये लोगों के सामने जब ये कहानी पूरी आती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानियाँ होती हैं ये उल्टा असर पाड़ती हैं। जैसे कि गलती इसमें लड़की की थी, ज़बरदस्ती कुत्ते के साथ करना कोई बढ़िया बात थोड़ी है, कुत्ते ने काट लिया। दूसरी बात, किसी दूसरे कुत्ते ने उस कुत्ते को काटा था, उस कुत्ते की क्या गलती थी इसमें, उसको रेबीज हो गया तो पागल सा हो गया था, उसने अपनी मालकिन को काट लिया। और अब इन चीज़ों से, इन कहानियों से बहुत सारे लोग जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को रोटी डाल देते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो कम कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। कुत्ता दिखता भी है तो उनको डंडा लेकर भगा दिया करते हैं, वो बेचारे भूखे मरते रहते हैं, और वो बचाव करते हैं, जो कि सही भी है, करना भी चाहिए। मगर ऐसी घटनाएं जब घटती हैं, कभी किसी और की गलती के कारण कोई ऐसा कांड हो जाता है, तो भुगतना कुत्तों को पड़ता है, जो सही कुत्ते होते हैं। बाकी जिसको रेबीज है, जो पागल हुआ पड़ा है भाई, उसका तो कहना ही क्या, लेकिन जो सही कुत्ते घरों में होते हैं उनसे भी लोग नफरत करने लगते हैं। कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं जब कोई ऐसा मामला अड़ोस पड़ोस में घटित हुआ कि भाई किसी कुत्ते ने काट लिया और जो मालिक होता है कुत्ते का, उसकी मौत हो गई, तो अड़ोस पड़ोस में और जो लोग कुत्ते रखते हैं ना, वो अपने अपने कुत्तों को न जाने कहाँ कहाँ छोड़ कर आ जाते हैं, ये भी देखा गया है। तो भुगतना उन मासूम को पड़ता है। कुत्ते की जात है, जानवर तो है ही, वो क्या जाने इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? हुआ तो बहुत ही दर्दनाक था, मगर क्या करें, इंसान थी, समझ भी होनी चाहिए थी उसके अंदर कि इसके अंदर कितनी बीमारियां होंगी, इसके स्पर्म उसके शरीर में जाएंगे तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो समझना तो उस औरत को भी चाहिए था, मगर कोई ऐसा वीडियो उसने देखा तो उसने सोचा कुछ नहीं होता, और इस कुछ नहीं होता के चक्कर में अपनी जान को गंवा बैठी। तो कभी भी इन मीडियाज़ में या फिर फ़ोन पर गंदी वंदी वीडियो देख करके ऐसा ट्राई ना करें। बहुत सारे लोगों की जान चली गई
चाहिए दोस्तों। कई लोग ऐसे भी हैं बेल वगैरह से बांध देते हैं, चाबुक हाथ में ले लेते हैं और तरह तरह के वो चीज़ें आती हैं और टॉर्चर वगैरह करते हैं, उससे भी जान चली जाती हैं। तो अपना सिंपल रहें, साधारण तरीके से रहें, पति पत्नी का रिश्ता प्यार से निभाएं, ऐसे थोड़े वहसियत में आकर के निभाएं। या फिर अगर पति नहीं है तो भैया इससे अच्छा तो दूसरी शादी कर ले। अगर किसी औरत का पति मर जाता है और वो ऐसा कांड करने से बढ़िया तो ये है वो दूसरे लड़के से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें एक अकेले रहने से। तो बहुत सारी चीज़ें उठती हैं यहाँ पर, सोच विचार बनता है इन चीज़ों पर क्या करें, दुनिया को कितना भी समझा लो दुनिया नहीं समझती है। और जो ईमानदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं इन चीज़ों से कि हमें क्या करना है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, नसद मंसूरी कमेंट करते हैं और उसके बाद लक्ष्मी स्वामी कमेंट करते हैं, स्वपंडे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, दौलत राम नागर कमेंट करते हैं राजस्थान से और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं स्वपंडे दोबारा से और हयाते सोलवोयुन नाम से आईडी कमेंट करते हैं, प्रेमिका नहीं आजकल चुड़ैल हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, कुमार सोनू हैं और उसका धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और सूरज डी हैं। उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से लगातार कमेंट करते हैं और मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुरीधर में लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे में लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।